बदल गया पटना का पावर सेंटर और बदल गई पटना की पूरी तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे। कई दिनों से हम बिहार में मुख्यमंत्री की तस्वीर साफ होने का इंतजार कर रहे थे। सवाल था कि बीजेपी पत्ते कब खोलेगी और जेडीयू का अगला कदम क्या होगा। लेकिन हम लगातार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही होंगे। अब पटना में ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। पटना में सत्ता का पूरा केंद्र नीतीश कुमार के आवास एक अन्य मार्ग से हटकर सम्राट चौधरी के घर के आसपास सिमट गया है। जेडीयू के टॉप लीडर्स लल्लन सिंह और संजय झा, जो पार्टी में नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़े नाम हैं, सम्राट चौधरी के घर पहुंचे। लल्लन सिंह और संजय झा वहां मंत्रियों की लिस्ट लेकर पहुंचे थे, जिससे ये संकेत मिल गया कि जेडीयू ने अपने भावी मुख्यमंत्री को स्वीकार कर लिया है। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत व्यस्त रहने वाला है। सुबह बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, फिर जेडीयू की बैठक, और शाम को जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे तो 4 बजे शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। एनडीए के पांचों दल बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की लोजपा, जीतन मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मिलकर सम्राट चौधरी को अपना नया नेता चुनेंगे। पक्की खबर यह है कि 15 तारीख को खरमास खत्म होने के बाद सम्राट चौधरी शपथ लेंगे। पहले चर्चा गांधी मैदान की थी, लेकिन अब ओथ का कार्यक्रम लोक भवन में रखा गया है। बीजेपी बिहार में पहली बार अपना मुख्यमंत्री बना रही है, इसलिए किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी के साथ साथ जेडीयू, हम, लोजपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक और एमएलसी भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजनीति में आखिरी वक्त तक कई नाम उछाले जाते हैं, जैसे जनक राम या चिराग पासवान का नाम चला, ताकि कंफ्यूजन बना रहे। राजनीति में कहते हैं कि शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जमीनी तैयारियां कभी झूठ नहीं बोलती। सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, इसका सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत अब सड़कों पर दिखने लगा है। खबर है कि लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और तारापुर जैसे इलाकों में प्रिंटिंग प्रेसों में काम रातों रात तेज हो गया है। वहां माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्वागत वाले विशाल पोस्टर, होर्डिंग्स और बैनर छपने शुरू हो गए हैं। पटना के वीआईपी इलाकों में फूलों के ऑर्डर बुक हो चुके हैं और मिठाई की दुकानों पर केसरिया लड्डू बनाने की तैयारी शुरू है। ये उत्साह बता रहा है कि दूल्हा तय है, बस बारात निकलने की देर है। सम्राट चौधरी के समर्थक अब उन्हें सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं, बल्कि बिहार के भाग्य विधाता के रूप में देख रहे हैं। मुंगेर से लेकर पटना तक की हवा बदल चुकी है। कोई भी जमीनी कार्यकर्ता या स्थानीय नेता अपनी जेब से लाखों रुपए तब तक खर्च नहीं करता जब तक उसे ऊपर से यानी हाई कमांड से ठोस ग्रीन सिग्नल न मिल जाए। बिना शीर्ष नेतृत्व के इशारे के मुख्यमंत्री शब्द का इस्तेमाल करना किसी अनुशासनहीनता से कम नहीं होता। लेकिन यहां तो ऑर्डर थोक के भाव दिए जा रहे हैं। ये तैयारी बता रही है कि पटना से लेकर दिल्ली तक स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस आधिकारिक घोषणा की औपचारिकता बाकी है। लेकिन पक्की खबर यह है कि सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग चुकी है। इस वक्त पटना में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आने के कार्यक्रम और शपथ ग्रहण की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। इस पूरी तैयारी की रूपरेखा खुद सम्राट चौधरी देख रहे हैं। तो अब ये 101% तय मानिए कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही होंगे। तो बिहार की सियासत में अब अटकलों का दौर खत्म हो चुका है और हकीकत की तस्वीर साफ है। पटना की सड़कों से लेकर मुंगेर की गलियों तक लगे ये पोस्टर सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के राज तिलक की गवाही दे रहे हैं। नीतीश कुमार का इस्तीफा और सम्राट चौधरी का उदय ये सिर्फ एक चेहरा बदलना नहीं है, बल्कि बिहार की पूरी राजनीति का पावर शिफ्ट है। 15 तारीख को जब खरमास खत्म होगा, तब बिहार में एक नया सूरज उगेगा और सम्राट चौधरी उस नए बिहार की कमान संभालेंगे। क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बिहार के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बिहार की राजनीति की हर बारीक अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया तक टुडे। जय हिंद, जय बिहार।